Hello guys, welcome back to my channel Accounts with Nikita. Today I will teach you first chapter Introduction to Accounting. Guys, इस चैप्टर में आज हम अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग कैसा प्रोसेस है? तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें कुछ भी रैंडम नहीं होता, ये सिस्टम से चलने वाली प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब स्टेप ऑफ सीरीज़। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप, आपने पहली सीढ़ी चढ़ी, आपने दूसरी सीढ़ी चढ़ी, आपने तीसरी सीढ़ी चढ़ी, उसी तरह अकाउंटिंग को समझने के लिए हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा रूल। देन सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है, आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना। पहचानना किसी भी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी प्रॉफिट हैं, उसे हम कैसे लिखेंगे? तो हम बिजनेस के प्रॉफिट को एक्सपेंसेस या इनकम में लिखते हैं। ठीक है, तो इसी एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इनकम या एक्सपेंसेस में लिखते हैं। इसको हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो इसे हम अकाउंटिंग के लैंग्वेज में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। देन दूसरा हुआ मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है मापना। हम ट्रांजैक्शन को लिखें और हमने उसको, अब हम देखेंगे कि उसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, उसकी मॉनिटरिंग वैल्यू क्या है। मान लीजिए एग्जांपल में हमने गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड फॉर ₹5000। हमने गुड्स को सोल्ड किया 5000 में, तो इसका मॉनिटरिंग वैल्यू, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है? 5000। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेजरिंग। देन उसके बाद आएगा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में होता क्या है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को, जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना, यानी जर्नलाइजिंग करना, जर्नल एंट्रीज करना। यानी हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसको हम लोग उसके भाषा में, अकाउंटिंग के भाषा में कहते हैं जर्नलाइजिंग करना, यानी जर्नल एंट्रीज करना। हम जर्नल एंट्रीज के चैप्टर को नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। देन फिर होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है वर्गीकृत करना। एक जैसे अकाउंट्स को, एक जैसे ट्रांजैक्शन को एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक ही तरह की बुक ऑफ अकाउंट में लिखना। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है राम, उसने आपसे परचेज़ किया, तो राम की बुक में हम क्या लिखेंगे? राम की बुक में हम उसके ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, यानी एक ही तरह के ट्रांजैक्शन को एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना क्या है? क्लासीफाइंग। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है समराइज करना, एक रिपोर्ट तैयार करना। हमारे एक साल में कितने ट्रांजैक्शन हुए उसका एक रिपोर्ट तैयार करके, एक समरी बना के रिपोर्ट तैयार करना। देन उसको हम क्या कहते हैं? समराइजिंग। उसके बाद आएगा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एनालाइज करना। हमारे बिजनेस में इस साल तो प्रॉफिट हुआ, देन अगले साल क्या करेंगे? हम बस इस साल अर्न कर लिया प्रॉफिट, फिर छोड़ देंगे? नहीं, बिजनेस का मतलब होता है कि हमने इस साल प्रॉफिट को अर्न किया तो कैसे किया, और अगर लॉस हुआ बिजनेस को तो कैसे हुआ, कंपनी ने क्या कदम उठाया कि लॉस हो गया बिजनेस को, और कंपनी ने क्या कदम उठाया कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। देन इसको हम क्या कहते हैं? इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एनालाइज करना। एंड आता है उसके बाद कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाना। बिजनेस के जो भी लेन देन हुए, जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों तक अपने बातों को पहुंचाना। जैसे एक रिपोर्ट तैयार करना और सब लोगों को बताना, मैनेजर को बताना, गवर्नमेंट को बताना, ऑनर को बताना। ये क्या होता है? कम्युनिकेटिंग में हम क्या करते हैं? अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यही है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग कैसा प्रोसेस है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये 7 स्टेप्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग के 7 स्टेप्स को फॉलो करके, ये सारे फॉलो करने के बाद अकाउंटिंग
के साथ स्टेप्स पूरे होते हैं। गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।